Hi guys, welcome to Biology in Blood. This is Shmuel Srivastava and in this video we will discuss about the lecture number 4 of the chapter The Living World। और आज के इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि इतने बड़े बायोलॉजिकल वर्ल्ड को हम स्टडी करने के लिए हम क्लासिफिकेशन का सहारा लेते हैं। क्लासिफिकेशन की मदद से हम इन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ जो स्पीशीज हैं इनको हमने अरेंज कर दिया था अलग अलग कैटेगरीज में। हमने इस क्लासिफिकेशन के दौरान हमने एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के ऊपर भी डिस्कशन किया था। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को स्टडी किया था और हमने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया था। तो आखिर क्या मतलब बनता है इतने बड़े क्लासिफिकेशन करने का? आखिर क्या जरूरत है इतने बड़े क्लासिफिकेशन का? तो इसका एक आंसर है कि हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हम इतने बड़े लिविंग वर्ल्ड को समझ सकें, उनकी स्टडी कर सकें। और ये स्टडी हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज हम अलग अलग तरीके के एग्रीकल्चर पर्पस से करते हैं। हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यूज करते हैं इस क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग किस फैमिली से करता है। इट मीन टू से दैट कि हमें उसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमारा यह मकसद है कि हम उसे करेक्ट अरेंजमेंट कर ले। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद जब हमने अरेंजमेंट कर लिया देन हम क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर पाते हैं। तो हम किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स का। तो भाई ये टैक्सोनॉमिकल एड्स है क्या? तो टैक्सोनॉमिकल एड एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी चीज है जिसके मदद से हम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टोर करते हैं, उनके इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं, उनके स्पेसिमेंस को स्टोर करते हैं। वहां पे हमने उसे स्टोर कर लिया। अब हम वहां से जहां पे हमने इसे स्टोर किया है वहां से फिर हम इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके अलग अलग चीजों के बारे में स्टडी करते चले जाते हैं। तो इस टैक्सोनॉमिकल एड के अंदर हमें जिन जिन चीजों को देखना है, पहला है उसमें हर्बेरियम, दूसरा है उसमें बोटेनिकल गार्डन, तीसरा है उसमें म्यूजियम, चौथा है जूलॉजिकल पार्क एंड पांचवा है की। इन 5 पॉइंट्स को हमें देखना है इस टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक्चुअली एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड है जिसके अंदर हम एक पेपर का यूज करते हैं। एक पेपर जिसकी चौड़ाई 41 सेंटीमीटर टू 29 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई होगी 41 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी 29 सेंटीमीटर। इतने बड़े एक शीट का यूज करते हैं। इस शीट का यूज हम करते हैं और इसके ऊपर हम प्लांट स्पेसिमेन को चिपकाते हैं। मतलब किसी एक प्लांट स्पेसिमेन को हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उसे हम ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसे हम प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद इस पेपर के ऊपर चिपकाते हैं। जिस तरीके से गुलाब वगैरह के फूल को अगर कोई अपने कॉपी या किताब में रखता है तो किस तरीके से वो गुलाब का फूल जो है वो सूख के चिपक सा जाता है, तो समथिंग लाइक दैट। उसी तरीके से हम प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसे ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसे प्रेस करके उस शीट के ऊपर चिपका दिया जाता है। इस शीट के ऊपर चिपकाने पर के बाद इस शीट के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशंस भी हम लिखते हैं। जिस तरीके से किसने इसे कलेक्ट किया है, कलेक्टर्स नेम, यहां पर हम इसके बॉटेनिकल नेम को, इंग्लिश नेम को एंड उसके लोकल नेम को भी हम उस शीट के ऊपर लिखते हैं। यहां पर हम डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ कलेक्शन भी इस शीट के ऊपर लिखा जाता है। और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से किया जाता है कि यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट का जो रूल है वो ब्रेक ना हो, मतलब यूनिवर्सली वो उसको एक्सेप्ट किया जा सके। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि हर्बेरियम का यूज हम प्लांट स्पेसिमेन के स्टडी के लिए करते हैं एंड देन बहुत सारे शीट्स को अरेंज करके हम जहां पर ये स्टोर होता है वहां पर रखते हैं। एंड जब इसकी जरूरत पड़ती है उस शीट को हम निकालते हैं बाहर, उस प्लांट को स्टडी करते हैं कि इसका इंग्लिश नेम क्या था, इसका बोटेनिकल नेम क्या था, इसे कब, कहां और कैसे इसे रिसीव किया गया है और किसके द्वारा रिसीव किया गया है। तो इस तरीके से हम प्लांट के स्पीशीज को, प्लांट स्पेसिमेंस को स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन
घूमने की भी जगह होती है जहां पर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स को लगाया जाता है, अलाइव प्लांट, जिंदा पौधों को लगाया जाता है और वहां पर उसके बॉटेनिकल नेम एंड इंग्लिश नेम दोनों को वहां पर लिखा जाता है। इससे हमें उस प्लांट के ऊपर स्टडी करने में आसानी होती है। यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स लगाए जाते हैं बोटेनिकल गार्डन में। थर्ड पॉइंट हमारे पास है म्यूजियम। म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग तरीके की चीजों को रखा जाता है ताकि लोग उसे देखें, समझें और उसके ऊपर कुछ नॉलेज गैदर कर सके। जिस तरीके से म्यूजियम्स के अंदर पुरानी पुरानी चीजें रखी जाती हैं, उसी तरीके से हमारे इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड का जो म्यूजियम होता है, इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सजा करके रखते हैं, चाहे वो एक छोटा सा छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो या फिर बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी हम एक छोटा रूप वहां पर सजाते हैं। यहां पर जनरली ये म्यूजियम्स हमें स्कूल और कॉलेजों के लैबोरेटरीज में देखने को मिलती है, जहां पर हम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को जार्स में एंड ग्लास के बॉटल्स में अरेंज करते हैं और इस दौरान हम वहां पर एक प्रिजर्वेटिव केमिकल का यूज करते हैं ताकि इसके अंदर रह करके वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सड़े अथवा गले ना। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कॉकरोच वगैरह की स्टडी, स्टार फिश, ऑक्टोपस, इन सब चीजों को वहां पर अरेंज किया जाता है। इन तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म को म्यूजियम में अरेंज किया जाता है। यहां पर हम फिर उसके कुछ इंफॉर्मेशंस को भी देखते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। तो इस तरीके से हमें यहां पर क्लासिफिकेशन के मदद से जो हमने म्यूजियम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया है, तो यहां से हमारी ये स्टडी कुछ आसान हो जाती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारे पास जूलॉजिकल पार्क। तो भाई जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? कॉमन नेम में कॉमनली इसे हम जू के नाम से भी जानते हैं, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को ला करके रखा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हर एक वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है और उनको कुछ ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि उन्हें लगे नहीं कि वो जंगल से दूर रह रहे हैं। इस दौरान उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे हरकत पर नजर रखा जाता है। यहां पर देखा जाता है कि उसका क्या फूड हैबिटेट है, वो किस टेम्परेचर पे रहना ज्यादा पसंद करता है, उसका लाइफ स्पैन क्या है। इस तरीके की चीजों को वहां पर हम स्टडी कर पाते हैं। तो ये है जू का मतलब। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास की एक्चुअली एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड है जिसमें एनालिसिस किया जाता है, एनालिटिकल स्टडी होता है इसकी के अंदर। इस दौरान हम एक जैसे मतलब सिमिलर एंड डिसिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपस में रख करके कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसमें इसका क्या कॉमन नेचर है, क्या इसमें इसके सिमिलैरिटीज है, क्या डिसिमिलैरिटीज है। इस की के अंदर हर एक स्टेटमेंट जो दिया जाता है उसे हम लीड कहते हैं और इस तरीके से हम सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं हर्बेरियम में, बोटेनिकल गार्डन में, म्यूजियम में, जूलॉजिकल पार्क में एंड की में। तो यहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं और इस तरीके से फिर हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। एंड देन जो हमने यहां पर छोटी छोटी बातों को देखा है और इसको फिर यूनाइट करते हैं एंड देन शुरू होता है हमारा सेकंड चैप्टर जिसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये रहा तुम्हारा पहला चैप्टर, इस तरीके से कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। अगर जरा सा भी मन में कुछ शंका रह गई होगी तो प्लीज नीचे बताओ एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आपको यहां पर दिख रहा होगा बायोलॉजी इन ब्लड एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाइए, फॉलो कीजिए, अपने डाउट्स को सॉल्व करिए और अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपने नए चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।